हम पूरे छपरा वासी से ये विनती करते हैं कि एक बार नए लोगों को भी मौका दें। बहुत बार जनता ने बहुत सारे लोगों को मौका देके देख लिया, लेकिन नए युवा पीढ़ी, क्योंकि चांदी प्रकाश इंजीनियर हैं और 6 साल से जॉब कर रही थी, और जॉब करने के बाद इन्होंने अपने बिजनेस को एस्टेब्लिश किया। बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के बाद पूरे समाज का कल्याण करने के लिए उन्होंने ये डिसीजन लिया कि अब राजनीति में आके और पूरे समाज के लिए कुछ अलग कर सके। तो मुझे लगा कहीं ना कहीं किसी चीज़ को सुधारने के लिए एक पावर का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे एक माध्यम बनना है सरकार और लोगों के बीच का, कि सरकार की चीज़ें लोगों तक आसानी से पहुंच पाए। यही सबसे बड़ी जो समाज सेवी का भावना था, सेवा का भावना था, वही मुझे राजनीति में उतरने के लिए मजबूर किया। लगता है कि सबसे छोटी कैंडिडेट, सबसे एज में भी कम मैं ही होंगी। हो सकता है एक्सपीरियंस भी मेरा उन लोगों से कम हो, लेकिन मैं ये कहूँगी कि मुझे सीखना, मतलब क्विक लर्नर तो मैं हूँ। मुझे कंपनी में भी बहुत बार अवार्ड मिला हुआ है, और मैं जनता के अगर दिलों में राज कर सकती हूँ तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई बड़ी चीज़ है। कोई किसी भी उम्र का हो, जितना भी बड़ा दिग्गज हो, जितना भी बाहुबली हो, धनबली हो, लेकिन अगर वो जनता के दिल में उतर जाता है और जनता अगर उसे चुनती है तो वो हमेशा आगे आगे। देखिए, पहले तो मैं बता दूं, मेयर का जो चुनाव है ये पार्टी बेस्ड है नहीं। अगर जो भी लोग इसको पार्टी बेस्ड बना रहे हैं वो गलत चीज़ है, क्योंकि मेयर का चुनाव पार्टी बेस्ड है नहीं। हर पार्टी से 2-3 लोग लड़ रहे हैं, तो इसे पार्टी बेसिस तो आप लोग ना बनाएं। और रहा कि जो, बस यही मैं कहूँगी कि जनता का चुनाव, जनता के दिल में जो घुसेगा वही जीते रही हूँ। अगर आप लोग मुझे मौका देंगे, मैं यंग भी हूँ, एक्टिव भी हूँ, अगर मौका देंगे तो मैं आप लोगों के मतलब सेवा जरूर करूंगी, आप लोगों के बीच का माध्यम बनूंगी कि आप लोगों तक सब चीजें सही समय पर पहुंचे। इस वक्त हम छपरा में है, देख सकते हैं कि नॉमिनेशन के बाद जो प्रचार है जोरों तोरों से चल रहा है, और आज चांदनी प्रकाश का आज देख रहे हैं कि जनता के बीच में और जनता के साथ मिल रहे हैं और वोट मांग रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि आने वाले चुनाव में यही जनसलाब वोट होगा सर? सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले हम जनता को सोचना चाहिए कि जो भी प्रत्याशी खड़े हैं सब लोगों का बैकग्राउंड कैसा है। जी। मेरे तरफ से चांदनी प्रकाश बहुत अच्छी बैकग्राउंड से है, और बहुत पढ़ी लिखी हुई है और बहुत सुलझी हुई है, और पूरे छपरा का कल्याण करने में उनका बहुत ज़्यादा योगदान रहेगा। हम पूरे छपरा वासी से ये विनती करते हैं कि एक बार नए लोगों को भी मौका दें। बहुत बार जनता ने बहुत सारे लोगों को मौका देके देख लिया, लेकिन नए युवा पीढ़ी, क्योंकि चांदी प्रकाश इंजीनियर हैं और 6 साल से जॉब कर रही थी, और जॉब करने के बाद इन्होंने अपने बिजनेस को एस्टेब्लिश किया। बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के बाद पूरे समाज का कल्याण करने के लिए उन्होंने ये डिसीजन लिया कि अब राजनीति में आके और पूरे समाज के लिए कुछ अलग कर सके। तो चांदनी प्रकाश भी हमारे साथ है। चांदनी जी, ये बताइए कि आप जब जॉब करते हुए क्या आप मन में मतलब ये हुआ कि हम चुनाव लड़ेंगे या जनता का सेवा करेंगे? नहीं, देखिए, जॉब तो मैं शादी के पहले करती थी, लेकिन शादी के बाद जब मेरी शादी छपरा में हो गई तो मैं अपने हस्बैंड का बिजनेस इस्टेब्लिश किया। एक्चुअल में मैं बहुत दिनों से, मतलब पिछले 1-1.5 सालों से मैं समाज में लोगों के बीच जा रही हूँ, आ रही हूँ, तो मैंने यहाँ की बहुत सारी दिक्कतें देखी, और मैंने अप्रोच भी किया बहुत बार कि इसे अपने स्तर पर ठीक कर दिया जाए, पर ऐसा नहीं हुआ। तो मुझे लगा कहीं ना कहीं किसी चीज़ को सुधारने के लिए एक पावर का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे एक माध्यम बनना है सरकार और लोगों के बीच का, कि सरकार की चीज़ें लोगों तक आसानी से पहुंच पाए। यही सबसे बड़ी जो समाज सेवी का भावना था, सेवा का भावना था, वही मुझे राजनीति में उतरने के लिए मजबूर किया। क्षेत्र में अगर देखा जाए तो आप घूम रहे हैं तो बहुत से ऐसे जगह नाली हो या कचरा का रहता है, और जो भी समस्या रहता है, खासतौर जल जो जमाव रहता है शहर में, इससे लोग काफ़ी परेशान रहते हैं। अगर आप जीत कर आती है तो इस पर कैसे काम करेगी? एक महिला के नाते भी सोचती है कि महिला का क्या कैसे उत्थान होगा? देखिए, ये जो भी समस्याएं हैं मेरे साथ भी हैं, मुझे भी ये सब चीज़ ही पसंद नहीं था, इसलिए मैं आगे बढ़ कर आई। क्योंकि देखिए, हमेशा लोगों को दोष देने से अच्छा है कि आप उस जगह पर रह के उसे ठीक करें। किसी न किसी को तो आगे आके इसका नेतृत्व करना ही पड़ेगा और गलत चीज़ों को बंद करना पड़ेगा। तो मेरा बस यही प्रयास रहेगा कि जो भी दिक्कतें मैं खुद झेल रही हूँ, जो लोग झेल रहे हैं, उसे आके मैं अपने स्तर पर उसे सब ठीक करूँ। बड़े बड़े दिग्गज लोग चुनाव लड़ रहे हैं और बाहुबली के साथ लड़ रहे हैं, तो क्या कहिएगा उनके सामने? देखिए, बात तो सही है। मुझे लगता है कि सबसे छोटी कैंडिडेट, सबसे एज में भी कम मैं ही होंगी। हो सकता है एक्सपीरियंस भी मेरा उन लोगों से कम हो, लेकिन मैं ये कहूँगी कि मुझे सीखना, मतलब क्विक लर्नर तो मैं हूँ। मुझे कंपनी में भी बहुत बार अवार्ड मिला हुआ है, और मैं जनता के अगर दिलों में राज कर सकती हूँ तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई बड़ी चीज़ है। कोई किसी भी उम्र का हो, जितना भी बड़ा दिग्गज हो, जितना भी बाहुबली हो, धनबली हो, लेकिन अगर वो जनता के दिल में उतर जाता है और जनता अगर उसे चुनती है तो वो हमेशा आगे आगे प्रत्याशी कर रहे हैं कि पार्टी का भी समर्थन है हमारे पास और निश्चित है कि जीत होगा। तो क्या लगता है कि पार्टी के आगे क्या आपका होगा? देखिए, पहले तो मैं बता दूं, मेयर का जो चुनाव है ये पार्टी बेस्ड है नहीं। अगर जो भी लोग इसको
को पार्टी बेस्ड बना रहे हैं वो गलत चीज़ है, क्योंकि मेयर का चुनाव पार्टी बेस्ड है नहीं, हर पार्टी से 2-3 लोग लड़ रहे हैं, तो इसे पार्टी बेसिस तो आप लोग ना बनाएं। और रहा कि जो बस यही मैं कहूँगी कि जनता का चुनाव, जनता के दिल में जो घुसेगा वही जीतेगा। जाते जाते क्या संदेश दीजिएगा जनता को? मैं जनता के लोगों को यही संदेश दूंगी कि आपका वोट बहुत ही कीमती है, आपका एक एक वोट बहुत कीमती है। तो अगर आप कुछ भी किसी को वोट दे रहे हैं तो सोच समझ कर वोट दें, उस व्यक्ति पर अपना विश्लेषण देखिए, उनके चरित्र के बारे में, उनके व्यवहार के बारे में देखिए, वो आगे क्या कर रहे थे, क्या करेंगे, सब चीज़ सोच समझ के दें, क्योंकि हमेशा अच्छे लोग नहीं आते राजनीति में। और हमेशा, और मैं तो पहली बार चुनाव लड़ रही हूँ, अगर आप लोग मुझे मौका देंगे, मैं यंग भी हूँ, एक्टिव भी हूँ, अगर मौका देंगे तो मैं आप लोगों की मतलब सेवा जरूर करूँगी, आप लोगों के बीच का माध्यम बनूंगी कि आप लोगों तक सब चीज़ें सही समय पर पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जैसे कि जिस तरीके से ये समर्थन लोगों से मांग रही है, और निश्चित रूप से ये इनका जो सोच है, जनता के लिए सोच है, और कह रही थी कि जो अगर जनता हमको सपोर्ट करती है तो हर एक मुद्दे पर काम करेंगे और जनता के बीच में रहेंगे। इसी तरह आप खबर देखते रहिए, राष्ट्रीय जनता खबर और छपरा टॉप से जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।